माय डियर फ्रेंड्स, देखिए दो कुछ ऐसे बात को दिमाग में रखना है जो एसबीआई क्लर्क के लिए अब मैं मेंस के लिए आपको एडवाइस कर सकता हूँ। और क्या होगा ऐसा बात, पहला कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और उसी सिलेक्शन के बेसिस पे आपका 2023 हो सकता है सिलेक्शन ईयर बनकर निकल आए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब एसबीआई क्लर्क मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो कौन क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन का आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट लेना है जो कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में ही लेंदी लग जाए। पहले तो जितना शॉर्ट क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करते हुए आपको निकलना है। देखिए आप ना इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अपियर हो रहे हैं तो बस आपको ये सोचना है ना कि कैसे इस कंपटीशन में आप थोड़ा सा अपने आप को अलग दिखाएं। अलग कैसे दिखा सकते हो? थोड़ा सा नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका ज़्यादा हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे ज़्यादा होगा? जितना शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट लोगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बनता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए हर कोई पूरा 100 अटेम्प्ट तो ले नहीं सकता। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका अच्छा होना चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट तब आपका अच्छा होगा जब आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्यूरेसी। जो आपने अटेम्प्ट लिया ना उसमें एक्यूरेसी आपने कितना मेंटेन किया है, एंड दिस विल डिफाइन कि आपका टोटल अटेम्प्ट के बेसिस पे टोटल स्कोर कितना होगा। तो दो चीज दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा कि क्या आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस में आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कौन सा ऐसा क्वेश्चंस होगा। और उस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट लिया ना तो एक्यूरेसी आपका पूरा मेंटेन होना चाहिए। ये दो चीज हो गया। तीसरा चीज है, इस एग्जाम में अपियर होने से पहले अब ऐसा कोई भी टाइम आपके पास बचा नहीं कि अब आप कुछ और 30 मार्क खान बन सकते हो। सबसे पहले तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में आ जाइए, कंफर्ट जोन में आइए। जी हाँ, आपने जो पढ़ा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और वही एग्जाम में आने वाला है। बस ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट ये एग्जाम जो अब ये हो रहा है जिसमें आप अपियर होने जा रहे हो, यू विल बी द ओनली पर्सन हु कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर अब इस टाइम पे अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो कि यार ये कैसे होगा, ये मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखिए किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब ऐसा टाइम है कि ना किसी से कुछ डिस्कशन करना है और ना ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ और टॉपिक्स को अभी पकड़ना है। बिल्कुल रिलैक्स होना है। अब जब आपका शिफ्ट होगा उसी टाइम पे आपको अटेम्प्ट लेना है। और दूसरा चीज, किसी भी तरीके से कुछ नए टॉपिक को तो उठाना ही नहीं अनटिल अनलेस आप इस एग्जाम से जब तक अपने आप को फ्री ना कर लें। देखिए ये 3-4 बात ना एग्जाम के टाइम पे अभी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, एक एक लास्ट पॉइंट पे मैं ये बोलूंगा कि नींद आपका बहुत अच्छे हो सकता है। देखिए आपका दिमाग तभी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा ना जब आप बहुत रिलैक्स होंगे। एक प्रॉपर तरीके से आपका पूरा अच्छा नींद पूरा होना चाहिए। और नींद पूरा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग थका हुआ रहेगा ना तो आपका वो स्पीड जो है वो आएगा ही नहीं। इट मीन्स कि स्पीड आपको बहुत अच्छा रखना है एग्जाम में, तभी आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो मैंने पहला पॉइंट पकड़ा था ना वो पॉइंट आपका अच्छा हो पाएगा। ठीक है, कहीं आपका अगर सेंटर दूर है तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में पहले जाने का, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा लेट पहुंचते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आप 2 घंटे भी पहले अगर पहुंच जाते हैं तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप जाकर आराम से कहीं बैठ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स जो कि आपके आपके इस लास्ट मोमेंट पे ना बहुत काम आता है। देखिए 2015 से लेकर मैंने इस चीज़ को देखा था कि किस तरीके से ना बैंकिंग का एग्ज़ाम प्ले किया, एक मतलब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट लिया जाता है और क्या क्या कुछ आपको इस एग्ज़ाम के टाइम में ना फॉलो करना चाहिए। बहुत रिलैक्स होकर जाइए, आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आपने जो मेहनत किया ना उसका फल आपको मिलेगा और आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। तो बिल्कुल जो भी आप परफॉर्म कर कर आए वो आपका बेस्ट होना चाहिए, वो आपका 100% होना चाहिए। और फिर आपको पता चल जाएगा कि 2023 जो है वो आपका सिलेक्शन ईयर है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।